उन सभी को यशायाह ने उस विचार से नष्ट किया। व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के मन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन से और पूर्ण प्राण से और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर वो आशीष दे। आमीन। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 1 पद से लेकर और 6 पद तक। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 1 पद से लेकर और 6 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। समय होगा कि हम चर्च संबंधित सूचनाएं सुनेंगे और चर्च संबंधित सूचनाएं तक पहुंचेंगी। हमारे पास साथ कलीसिया सूचना है इस प्रकार से है। आने वाले रविवार को चर्च की आराधना के समय में परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आने वाले रविवार को चर्च आराधना का समय सुबह 9 बजे का होगा। आज तक हम सुबह 8:30 बजे तक प्रभु की आराधना शुरू करते आए हैं। आने वाले रविवार से चर्च के समय में परिवर्तन रहेगा, सुबह 9 बजे आराधना होगी। पिछले रविवार चर्च आराधना के दरमियान जो मीटिंग प्राप्त हुई उसका विवरण इस प्रकार से है। संडे ऑफरिंग 7,185 रुपये, मंथली सब्सक्रिप्शन 9,110 रुपये, कुल मिलाकर 16,295 रुपये 150 प्राप्त हुए। परमेश्वर आप सभी राम आशीष और बरकत दे रहे। डायसिस ऑफ राजस्थान के सोनियर ब्राउजर से संबंधित सूचना आपको दी जा रही है। जैसा आपको पता है कि हमारी डायसिस ऑफ राजस्थान 40 वर्ष की यात्रा को पूर्ण कर रही है और उसी के उपलक्ष्य में एक सोनियर छापे जाने का निर्णय लिया गया। और उस सोनियर में आप सभी से आग्रह किया जाता है, यदि आप किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट या ग्रीटिंग्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और जो इस सोनियर में एडवर्टाइजमेंट्स के रेट्स निर्धारित किए गए वो इस प्रकार से है। बैक कवर 1,25,000, फ्रंट इनर कवर 1 लाख रुपये, बैक इनर कवर 1 लाख रुपये, फुल पेज इनसाइड 15,000, हाफ पेज इनसाइड 10,000, क्वार्टर पेज इनसाइड 5,000, फैमिली ग्रीटिंग्स एंड क्वार्टर पेज 5,000 रुपये रहेगा। आप इस विषय के लिए प्रार्थना करें और साथ ही अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि ऐसे जो है आर्थिक रूप से और मजबूत करने वाली हो सके। हमें डायसेशन सेक्रेटरी राकेश शर्मा साहब का पत्र प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार से है। टू ऑल द प्रेसिडेंट इंचार्ज, एसोसिएट प्रेसिडेंट, असिस्टेंट प्रेसिडेंट, लीगल इवेंजलिस्ट, लay लीडर्स, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स ऑफ पास्टेट कमिटीज, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डायसेस ऑफ राजस्थान regarding the information about moderated episcopal commissioning diocese of Rajasthan. Greetings to you in holy name of Lord and Savior Jesus Christ. Dear co-workers in Christ Vineyard, I am happy to inform you that as per the Synod letter number CNI Synod Moderated 2021
156 dated 22 October 2021. The Right Reverend Manoj Charan has been taken over the charge as Moderator Episcopal Commissary, Diocese of Rajasthan from 25th October 2021. Kindly announced during Sunday Divine Worship. Kindly uphold him in your prayers and give you yours in him. Rakesh Shangal, Secretary Diocese of Rajasthan. The most reverend BCC Moderator Sahab और CNI Senate व श्री राकेश शंकर जो हमारे डायसिस के सचिव हैं, उनसे प्राप्त पत्र के अनुसार सभी को सूचित किया जाता है कि राइट रेवरेंड दरबारा सिंह को दिल पर भेजा गया और उनके स्थान पर राइट रेवरेंड मनोज चारण जी को एपिस्कोपल मॉडरेटर कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। आप इनके लिए प्रार्थना करते रहिए। इस सप्ताह में जिनके बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी थे उनके नाम इस प्रकार से हैं। रेवरेंड केपी सिंह, मिस्टर अभिनव दीपराज, मिस्टर अजीत विलियम, मिस्टर डायमंड चरण, मिस्टर डोनाल्ड डैनियल, मिस्टर फेरिक्स फ्रांसिस, मिस्टर निक्सन लॉरेंस, मिस्टर रॉबिन मसीह, मिस्टर रूजवेल चरण, मिस्टर शैल मसीह, मास्टर इमैनुअल, मास्टर स्पष्ट पॉल, मिसेस अनीता सैमसन से, मिसेस एकता सोलंकी, मिसेस ज्योत्सना जस्टिन, मिसेस मंजू, मिसेस नलिनी सिंह, मिसेस पीटी रोड़ा, मिसेस रेहाना, मिसेस शीला विलियम, मिस नेहा अरोड़ा। वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस एंड मिस्टर असीम सदातिया गोपी, मिसेस एंड मिस्टर डेनिस शंकर, मिसेस एंड मिस्टर लॉरेंस कोर्ने, मिसेस एंड मिस्टर माइकल जोसेफ, मिसेस एंड मिस्टर नेस्टर जोसेफ, मिसेस एंड मिस्टर रॉकी गार्डनर, मिसेस एंड मिस्टर रोहित ई मैसी, मिसेस एंड मिस्टर शीलियम, मिसेस एंड मिस्टर विजय जस्टिन। परमेश्वर आप सभी को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है बताए से अपनी आशीष और बरकत प्रदान करें। शादी की बात है। ये सूचित किया जाता है कि श्री सनी रोड़ा पुत्र श्री क्लेमेंट रोड़ा निवासी कोटा राजस्थान का सदस्यता CNI चर्च कोटा राजस्थान का शुभ विवाह सुश्री विरोनिका पीटर पुत्री श्री अशोक पीटर निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश चर्च सदस्यता सेंट पीटर कैथोलिक चर्च रायबरेली उत्तर प्रदेश के साथ दिनांक 8 नवंबर 2021 दिन सोमवार शाम 5 बजे सेंट पीटर कैथोलिक चर्च रायबरेली उत्तर प्रदेश में होना निश्चित हुआ है। यदि आप में से कोई भी जन ऐसा उचित कारण जानता हो जिसकी वजह से और हमारे देश के कानून और कलीसिया के संविधान के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी इसकी घोषणा करें तथा लिखित रूप में मुझे अपना टर्मिनल इंचार्ज CNI चर्च कोटा राजस्थान को दे दें। ये शादी की दूसरी पुकार है। परमेश्वर सनी और विरोनिका को अपनी आशीष और बरकत प्रदान करें। आइए हम इस मौका में हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे विशेष रूप से उन सभी के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष सब पर बनी रहे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे हमारे मिशंस के लिए और परमेश्वर की आशीष के लिए भी हम प्रार्थना करें। जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ है, यदि आप परमेश्वर के भवन में हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्ति मान पिता परमेश्वर सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, खुदावंद की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा पिता परमेश्वर तेरे लोगों पर बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तू हमारा महान प्रभु है जो खुदावन हमें अन्न और बेशुमार आशीष देता है। तेरी ही आशीषों के कारण हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन पिता आशीष पाते हुए बढ़ते चले जाते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए और खुदावन के तमाम बेटे और बेटियों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए और बच्चों के लिए जिनके जन्मदिन आज और सप्ताह में
हमारी प्रार्थना है प्रभु, तेरी कृपा और तेरी आशीष खुदावन तूने अपने लोगों के ऊपर बनाए रखी। कभी खुदावन अपनी दया को अपने लोगों पर से नहीं हटाया। अपना प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु अपने लोगों के ऊपर प्रकट किया। और खुदावन पिता परमेश्वर तूने अपने लोगों की सहायता की, सुरक्षा दी, और इसी का परिणाम है प्रभु कि वो अपने आयु में प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं। खुदावन जैसे तूने उन्हें बीते साल में संभाला, तमाम बरकतें और आशीषें दी, अपना स्नेह प्रेम और पिता परमेश्वर अपनी सहभागिता में बनाए रखा, वैसे ही खुदावन आने वाले नए वर्ष में भी खुदावन तेरी कृपा पर बनी रहे, तेरे प्रेम में और तेरी सुरक्षा में पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाएं, और जीवन में इस संसार में जीवन यापन करने के लिए जिन भी वस्तुओं की उन्हें जरूरत है पिता परमेश्वर को तेरे द्वारा उन्हें मिलती रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खुदावन तेरी आशीष तेरे लोगों के साथ साथ चले, और खुदावन भी बड़ी विश्वास योग्यता के साथ पिता परमेश्वर तेरे हाथ को पकड़ करके निरंतर तेरी उपस्थिति में धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और दुआ करते हैं जिनके विवाह में वर्षगांठ है प्रभु आप उन्हें भी आशीष दें। पिता परमेश्वर आपने उन्हें जुड़ा है, अपनी पवित्र उपस्थिति में एक किया है, उन्होंने खुदावन उनका वैवाहिक जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श नमूना बने। खुदावन उनके वैवाहिक जीवन पर आपकी आशीष हो, शैतान प्रभु उनके घर परिवार में काम न करने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, और खुदावन पिता परमेश्वर उनका घर मेजबानी का और सेवकाई का घर बना रहे, और खुदावन प्रभु जी उनके द्वारा तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, तेरे नाम से खुदावन आशीष देते हैं। प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारी डायसिस और राजस्थान के लिए, धन्यवाद देते हैं इस राजस्थान प्रांत में तूने 160 वर्षों से पिता परमेश्वर प्रभु अपनी महिमा दी है, और खुदावन ने अच्छी गवाही दी है। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं डायसिस और राजस्थान के स्थापना के 40 वर्ष हम इस वर्ष में पूरे करने जा रहे हैं। हमारी डायसिस पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप के लिए, और पिता परमेश्वर विशेष दुआ करते हैं बिशप दरबारा सिंह जी के लिए। पिता परमेश्वर जब उन्हें अभी लीव पर भेजा गया है, प्रभु आप उन्हें तुम्हारे आशीष और बरकत दें, आपकी कृपा और अनुग्रह उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं लाइक मधुचरण जी के लिए, जिन्हें इसको पर मॉडरेटर कमिश्नरी के रूप में डायसिस और राजस्थान में अपॉइंट किया गया है। जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है खुदावन पिता परमेश्वर तो उसका निर्वहन पिता चक्रकार से करें, डायसिस की बेहतरी के लिए और उन्नति के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी सेवाएं उनके द्वारा जो दी जाए, उसके द्वारा राजस्थान डायसिस की समस्त कलीसियाएं पिता परमेश्वर आशीष को प्राप्त करने वाली हो सके। आपकी आशीष आपके दासों पर और खुदावन आपकी कलीसियाओं पर बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धार करने वाले खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर पिता, आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और आनंद है आप सबको बनाए रखे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। गीत की संख्या 62 हिम्न नंबर 62, जब बच्चों को माए खुदावन के पास लाई। और जब इस गीत को हम गाते हैं, गीत के दरमियान दो बच्चों का बपतिस्मा होगा, और उनके अभिभावकों से मेरा निवेदन रहेगा कि जब तीसरा स्टैंजा हम इस गीत का गाते हैं मेहरबानी से अपने बच्चों को लेकर सामने आ जाए। तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। गीत की संख्या 62 हिम्न नंबर 62, जब बच्चों को माए खुदावन के पास लाई। जब बच्चों को माए खुदावन के पास लाई, रक्षा के रोने दो करके रोका उन्हें, पर यीशु ने दांतों में से
हम सब यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए एकत्रित हुए हैं, इन बच्चों का बपतिस्मा संस्कार कर सकें और इस बपतिस्मे की आराधना विधि में शामिल हो सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेमपूर्ण शब्द सुनो, जो बच्चों के लिए परमेश्वर के प्रेम और उसकी चिंता को प्रकट करते हैं। बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। आमीन। कृपया बैठ जाए। यदि परमेश्वर बच्चों को इतना प्यार करता है तो हम पर पूर्ण विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को वरदान दे कि जो उसकी संतान बनने के लिए उन्हें सफल बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि जब तक कोई मनुष्य नया जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य का दर्शन नहीं कर सकता। यह नया जन्म परमेश्वर ही दे सकता है। उसने बपतिस्मा संस्कार में पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें नया जन्म देने की प्रतिज्ञा की है। यदि हम विश्वास से मानते हैं तो परमेश्वर बपतिस्मे के द्वारा इन बच्चों को नए जन्म का वरदान अवश्य ही देगा। युग युग से परमेश्वर की कलीसिया उन लोगों से बनती आई है जिन्होंने परमेश्वर से नए जन्म का वरदान पाया और बचपन में अथवा युवावस्था में बपतिस्मे द्वारा मसीह की देह में सम्मिलित किए गए। जैसे नकबे के रोगी के मित्र उसे प्रभु यीशु के सामने लाए और उनके विश्वास के कारण प्रभु यीशु ने उसे पापों की क्षमा दी और उसे स्वस्थ किया, इसी प्रकार जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इन बच्चों को नया जन्म देता है। आइए हम इन बच्चों को परमेश्वर के प्रेमपूर्ण हाथों में भरोसे के साथ सौंपें कि वे इनको वे सब आशीषें दे जो इनके उद्धार तथा अनुग्रह में बढ़ने के लिए आवश्यक है। हम अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता, आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चों में से कोई भी नष्ट हो। आपने अपनी कलीसिया को इसलिए स्थापित किया कि उसके सामूहिक जीवन के द्वारा आपके बच्चे आत्मिक पोषण प्राप्त करें और आपके स्वरूप में बनते जाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उन लोगों को जो जल एवं पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं नए जीवन की और अपने साथ सहभागिता की प्रतिज्ञा की है। हम बपतिस्मा संस्कार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो इस बात को प्रकट करता है कि बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति मसीह की एकता में पाप के प्रति मर जाते हैं किंतु नए जीवन के लिए फिर जी उठते हैं। आमीन। मैं आप जो मेरे से कुछ प्रतिज्ञाएं करवाना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक की प्रतिज्ञाओं को सुने और ध्यान रखें कि आप परमेश्वर को उपस्थित मानकर इन प्रतिज्ञाओं को करेंगे और उनका निर्वहन आपको करना है। आप
इन बच्चों को बपतिस्मे में लाए हैं। क्या आप परमेश्वर के और इस मंडली के सामने वचन देते हैं कि आप स्वयं कलीसिया के विश्वास का आदरता से समर्थन करते रहेंगे और उसे बनाए रखेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास करने और उस पर भरोसा रखने में इस बच्चे की सहायता करेंगे? परमेश्वर के पुत्र और प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर मरे, मृतकों में से जलाए गए और सबके उद्धार करता होकर और प्रभु होकर अब महिमा में जीवित और जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। क्या आप वचन देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने उन पर भरोसा रखने में आप इसकी सहायता करेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को नया जीवन देता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनको सामर्थ्य देता है, विश्वास करने और उस पर भरोसा रखने में इसकी सहायता करेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा और अपने मार्गदर्शन के द्वारा इनकी सहायता करें ताकि जैसे जैसे ये बच्चा और बच्ची बढ़ते जाएं, ये परमेश्वर से प्रार्थना और उसकी आराधना करते रहें, बाइबल का अध्ययन करें और प्रभु यीशु मसीह के आदर्श और शिक्षा का अनुसरण करें, उदारता से दूसरों को अपनी आशीषों में सहभागी करें और कलीसिया द्वारा मसीह की गवाही में सक्रिय भाग लेते रहें। क्या आप वचन देते हैं कि मसीह के ज्ञान और अनुभव में बढ़ने में इस बच्चे की सहायता करेंगे ताकि जब यह बड़ा या बड़ी होकर अपने विवेक से काम करने लगे तो मसीह पर अपने निजी विश्वास को सबके सामने स्वीकार करें और कलीसिया की सार्वजनिक सदस्यता में सम्मिलित हो? आइए हम मौन रह करके प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें जो आपको अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को बपतिस्मा दिया जाए? क्या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे को बपतिस्मा दिया जाए? कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए। आइए हम इस जल से के लिए प्रार्थना करेंगे जिससे इन बच्चों का बपतिस्मा होना है। अपनी आंखों को बंद करें, सर को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें ताकि परमेश्वर इस जल को अभिषेक करे जिससे इन बच्चों का बपतिस्मा हो सके। आइए हम दुआ करें। हे पवित्र और प्रेमी पिता, आपका वचन निर्धारित हुआ ताकि उसके साथ संयुक्त होकर सब मनुष्य परमेश्वर की संतान बनने में समर्थ हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन बच्चों को स्वीकार करें और इन्हें प्रभु यीशु मसीह की देह में अपना बना लें। हे पिता, आप अपना पवित्र आत्मा भेजिए और इस जल को पवित्र कीजिए। जैसे देह से जल शुद्ध होता और तरोताजा होती है, वैसे ही ये बच्चे जिनका इस जल से बपतिस्मा होने वाला है नया जन्म पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह में शाश्वत जीवन की आशीष को प्राप्त करें। क्योंकि हे पिता, प्रभु यीशु आपके और पवित्र आत्मा के साथ युगान जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। खुदा, मैं तुझे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। परमेश्वर तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे और तुझ पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। आमीन। एंड ऑबिडियंस, मैं तुझे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। परमेश्वर तुझे आशीष दे, तुझ पर अनुग्रह करे, तेरी रक्षा करे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर के आशीष का कोरस गाएंगे। प्रभु आशीष दे। प्रभु आशीष दे, उसको रहीना जाए। तेरी रक्षा इन बच्चों को कलीसिया में ग्रहण करें। हम सब मसीह की देह हैं। कलीसिया मेरे पीछे पीछे बोले, हम सब ने एक ही आत्मा में एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आरंभ में थी, अब है और युग युगांत तक होती रहेगी। आमीन। हम मसीह की कलीसिया में की सहभागिता में इस बच्ची को ग्रहण करते हैं। आप सब मेरे पीछे कहें, हम मसीह के नाम में इन बच्चों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर की आशीष पर बनी रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपने अपनी दया से तथा हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के कामों के द्वारा अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए सब लोगों को बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन बच्चों को आज बपतिस्मे द्वारा अपना बना दिया है। जल और पवित्र आत्मा के द्वारा आपने इन्हें नया जन्म दिया और मसीह की देह में इन्हें अपना अंग बनाया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन भर इन्हें पवित्र आत्मा अपने विश्वास में दृढ़ बनाए रखिए और इनका मार्गदर्शन करते रहिए और इनके माता पिता सामर्थ्य की प्रतिज्ञाओं को जिन्होंने आज की है पूरा कर सके, ताकि इनकी देखरेख में ये बच्चे आपके प्रेम और ज्ञान और भक्ति में बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपने और हे पिता पवित्र आत्मा के साथ बुद्धि और सामर्थ्य और प्रेम में एक परमेश्वर है, आप सदा सर्वदा धन्यवाद और स्तुति की बलिदान भेंट अर्पित करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपका आशीष करते हुए अपने स्थान पर बैठे। समय होगा सुसमाचार का पाठ हम सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है संत लूका रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 33 पद से लेकर और अंतिम पद तक। The Gospel according to Saint Luke chapter 11 verses begin from 33 to 54। और जब सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाता है, कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए। सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य दिया जलाकर ताल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीपट पर रखता है कि भीतर आने वाले को उजियाला पाए। तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है।
हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। अरे हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुगंध का और सब भांति के साथ पाप का दशमांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी विरुद्ध उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की वो कोई बात पकड़े। ये परमेश्वर का सुसमाचार है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। ये समय होगा कि हम आज के विशेष संदेश को सुनेंगे हमारे वादी साहब रेवरेंड कुमार श्रेष्ठ जी के द्वारा। भाई अपने सरों को खुदावंद और दुनिया में झुकाएं और उससे दुआ मांगे। हमारे महान शक्तिमान पिता परमेश्वर सब आशीषों के देने वाले प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे इस पवित्र मंदिर में, तेरे हैकल में खुदावंद हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर ने तमाम आशीषें तेरे की प्राप्त करते हैं। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें संसार में रहकर बढ़ने के लिए जब परमेश्वर तमाम आशीषों से पिता परमेश्वर बने हुए हैं। खुदावंद ने हमारी आत्मा का भी ख्याल किया समय समय पर। प्रभु तुम्हें अवसर देता है कि खुदावंद हम अपनी आत्मा के पोषण के लिए पिता परमेश्वर में उनकी संगतियों से भागीदार कर पाते हैं। आज की सुबह जब हम सब जन तेरी पवित्र उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं, खुदावंद तेरे पवित्र वचन पर ध्यान करें। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो और आज का ये वचन हमारे लिए खुदावंद आशीष का है। हम आत्मा में संतुष्टि और पिता परमेश्वर शक्ति को प्राप्त करते हैं। मेरे मुंह के बोल, तेरे हृदय के विचार हमें सुनने वाले काम ग्रहण करने वाला हृदय बना, ताकि हमारा तेरे चरणों में बैठकर ध्यान का किया जाना तुझे पसंद है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक बार फिर से आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामान्य नाम में जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम सब आज का दिन देखने पाए, और जब प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो प्रभु की ओर से हमें अवसर मिला है कि हम सब उस जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके भवन में इकट्ठे हुए हैं। मेरा दोस्तों, ये प्रभु की ओर से एक बड़ा अनुग्रह है कि हमें अवसर मिलता है कि हम खुदावंद के भवन में आनंद के साथ उसकी आराधना कर पाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वे खुदा के भवन में जाएं और खुदा के घर में जाकर के उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, लेकिन उनको अवसर मिल नहीं पाता।
लेकिन प्रभु ने हमारे लिए ये अवसर ठहराया, हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आ सके और उसकी आराधना करके अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दे पा रहे हैं। आज का संडे विशेष संडे के रूप में चर्च और इंडिया में और सभी स्वतंत्र चर्च में मनाया जा रहा है। आज का संडे रिफॉर्मेशन संडे के रूप में मनाया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं रिफॉर्मेशन की, तो रिफॉर्मेशन जो विषय है ये बहुत बड़ा विषय है और यदि इसके इतिहास को देखें तो एक बहुत बड़ा इतिहास इसके पीछे है। कई सालों से प्रतिवर्ष ये रविवार सेलिब्रेट किया जाता है, इस रविवार का संदेश दिया जाता है और इसके इतिहास को दोहराया जाता है। हम शिक्षक में से बहुत से लोग इस विषय से भली-भांति परिचित हैं, इसके इतिहास से भी आज सब परिचित होंगे। कुछ बातें संदेश के अंत में मैं इसके संबंध में बताऊंगा, लेकिन आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो हमारे लिए ये अवसर है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन रिफॉर्मर्स के लिए और उस रिफॉर्मेशन के लिए जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर की आराधना इस रीति से कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से कर पा रहे हैं। रिफॉर्मेशन रिफॉर्म शब्द से बना है जिसका अर्थ सुधारना और सुधार लाना है और कहा जाता है चेंज समथिंग टू मेक इट बेटर। सुधार के लिए परिवर्तन आवश्यक है। बिना सुधार यदि हम चाहते हैं तो बिना परिवर्तन के वो संभव नहीं है। अर्थात रिफॉर्मेशन वो क्रिया है जिसके द्वारा किसी भी स्थिति के अंदर सुधार लाया जा सकता है। इसे पुनर्जागरण भी कहा गया। जब आप कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रिफॉर्मेशन को न सिर्फ धर्म सुधार कहा गया बल्कि इसे पुनर्जागरण भी कहा गया। बाइबल भी हमें रिफॉर्मेशन और पुनर्जागरण की सलाह देती है। प्रभु यीशु मसीह भी समय समय पर रिफॉर्मेशन की बात करते हुए नजर आते हैं। रिफॉर्मेशन अपने आप को रोकना है या किसी उस बात को रोकना है जो इंसान की ओर से होती है, खुदा की ओर से नहीं होती और जिसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होता। अपने आप को रोकना उन कार्यों से या उन बातों से जिनसे जीवन नष्ट हो रहा है, लोगों को रोकना उन कामों से और उन बातों से जिनसे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरा दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह भी लोगों में पुनर्जागरण और सुधार लाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय के अंदर जो आज का सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, वहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कठोर वचनों का इस्तेमाल किया। आप देखेंगे कि एक फरीसी के बारे में लिखा हुआ है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर में आमंत्रित किया था और जब वह बातें कर रहा था, 37 पद में लिखा है, जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। वो इन्वाइटेड था, वो आमंत्रित था और जब उसने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और जब वो उसकी खाने की मेज पर उसके साथ में बैठा हुआ था तो फरीसी ने ये देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। अचंभा किया कि ये भोजन करने बैठा है लेकिन भोजन करने से पहले इसने स्नान नहीं। वो बाहरी शुद्धता को चाहता था, वो बाहरी रूप से चाहता था कि जो भोजन की मेज के ऊपर बैठे या जो खाने की मेज के ऊपर बैठे वो अपने आप को बाहरी तौर से वो क्या कर दे, वो हाइजीन का ध्यान रखे, वो स्वच्छता का ध्यान रखे और उसका स्नान करना जरूरी है या हाथों का धोना जरूरी है या फिर अपने आप को स्वच्छ करना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया
और उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये व्यक्ति जो भोजन की मेज के ऊपर बैठ गया और इसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद में कठोर वचन कहना शुरू किया। न सिर्फ उस फरीसी को कठोर वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बल्कि उसके साथ में जब आगे बढ़ेंगे तो एक व्यवस्थापक के बारे में लिखा हुआ है कि एक व्यवस्थापक भी जब उससे बात करता है तो वो उसके वचनों को सुनता है तो वो एक बात को महसूस करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है उसके कहने से हमारी निंदा हो रही है। और जब आप प्रभु के वचन में देखेंगे 45वें वचन में कि यीशु मसीह की वचन जो थे वो इतने कठोर थे, वो ऐसे सहने से बाहर हो रहे थे कि व्यवस्थापक ने उसे उत्तर दिया कि हे यीशु, इन बातों को कहने से तू हमारी निंदा कर रहा है। और मेरा अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जब रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बाइबल इस बात को कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उनको एक बड़ी शिक्षा दी और वो शिक्षा है समाचार के 11वें अध्याय के 35वें वचन में जहां लिखा है, चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वो कहीं अंधकार ना हो जाए। ये फरीसी और ये जो व्यवस्थापक थे ये बाहरी दिखावे की ओर ध्यान दे रहे थे। जो उनके भीतर था, जो भीतर अशुद्धता थी, अस्वच्छता थी और दूसरी जो बुराइयां उनके भीतर थी उसकी ओर उनका ध्यान नहीं था और उसकी ओर वो ध्यान नहीं देते थे, बाहरी दिखावे की ओर वो ध्यान दे रहे थे। और जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को ऐसे कठोर वचन कहने पड़े जिसे सुन करके फरीसी, जिसके बारे में आप जानते हैं कि फरीसी व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं कि वो कितना धार्मिकता को महत्व देते हैं, वो दशवांश भी देते हैं, उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और पापियों के समान भी नहीं होते। व्यवस्थापक जो व्यवस्था को जानते हैं, व्यवस्था का ज्ञान रखते हैं, व्यवस्था को जो है वो लोगों को बताते, सिखाते और समझाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इनके जीवन के अंदर वे बातें हैं जो इनके भीतर के उजियाले अंधकार में परिवर्तित कर रही है, प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा समझा कि इनको रिफॉर्म किया जाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम्हारा उजियाला अंधेरा ना हो जाए। ना सिर्फ फरीसी, ना सिर्फ व्यवस्थापकों से बात की, बल्कि उनकी शिक्षाओं को सुनने वाले और उनकी बातों को मानने वाले लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा है, सिखा रहा है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यदि ऐसी शिक्षाएं जो आपके अधूरे सुधार को लाती है, आपके अंदर पूरे सुधार को नहीं लाती, आपके जीवन के अंदर पूरा कार्य नहीं करती, परमेश्वर के पूरे कार्य को नहीं होने देती, तो आपको उन शिक्षाओं से हट करके प्रभु की उन शिक्षाओं की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है जो आपकी न सिर्फ देह के लिए बल्कि आपकी आत्मा के लिए भी आवश्यक है। न सिर्फ आपकी देह के सुधार और स्वच्छता के लिए आवश्यक है, बल्कि आपकी आत्मा के सुधार और आपकी आत्मा की स्वच्छता के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रोकने के लिए कह रहे हैं कि हम अपने आप को रोकें उन गलत बातों से और उन बुराइयों को करने से जो हमें अंधकार की ओर लेकर के चली जाती है। वचन बताता है शरीर की ज्योति आँख है। यदि आँख स्वस्थ है तो सारा शरीर आवश्यक रूप से प्रकाश को प्राप्त करता है, ज्योति को प्राप्त करता है और इंसान का जो शरीर है अंधकार में नहीं होता। और यदि आँख में कोई बीमारी है, परेशानी है, समस्या है, तो शरीर को जो आवश्यक प्रकाश की आवश्यकता है या ज्योति की आवश्यकता है वो उसे प्राप्त नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से इस जीवन का जो परमेश्वर ने हमें दिया है उजियाला हमारे मनों के ऊपर निर्भर करता है, हमारे हृदयों के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारा मन और हमारा हृदय स्वस्थ है, यदि हमारे विचार और हमारी सोच स्वस्थ है, तो हमारा आत्मिक जीवन भी जो है वो स्वस्थ है और जो प्रकाश हमारे आत्मिक जीवन की जरूरत है
हमारी बातें, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा यदि सही नहीं है, कमजोर है, उसमें अधूरा सुधार है, निश्चित रूप से हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम मन के दीपक को सदा हुआ जलता हुआ रखें। ऐसे कोई काम यदि हमारे सामने होते हैं जो हमारे मन रूपी दीपक को बुझाने का प्रयास करते हैं, तो हम उन कामों को अपने जीवन से दूर करें। यदि ऐसे काम हमारी कलीसिया में होते हैं, उन कामों को कलीसिया में से दूर करने का प्रयास करें। यदि ऐसे हमारे काम जो हमारे मन रूपी दीपक को, हमारी आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है, बुझाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे समाज में से दूर करने की आवश्यकता है। और यही है विफल। मेरा जो कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब लोगों के जीवन का मन रूपी दीपक बुझ जाता है और उनका जीवन अंधकार में हो जाता है। जो दीपक जलता रहना चाहिए, जो आत्मा में लौ लगी रहनी चाहिए, जो प्रकाश फैलता रहना चाहिए, वो कई बार जो है वो बुझ जाता है। बाइबल इसके कारण बताती है। पहला कारण जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है लोगों के मन की कठोरता। खुदा ने अपनी वचन के अंदर कहा, लेकिन इंसान जो खुदा कहता है उसको मानने की बजाय जो उसका मन कहता है उस पर ज्यादा ध्यान लगाता है। जो खुदा को अच्छा लगता है उसको सीखने, समझने और जानने से और करने से ज्यादा जो खुद को अच्छा लगता है वही करने में ज्यादा ध्यान लगाता है। कभी कभी अक्सर हम ऐसे काम करते हैं जो सामान्य तौर पर हम नहीं करते, तो हम देखते हैं कि जब हम अपने हाथों से कोई ऐसा कठिन परिश्रम करते हैं, तो जब हम उसको करते हैं, या जैसा कभी आपको अनुभव होगा कि कभी आपने अगर लकड़ी काटी हो, तो आप सामान्य तौर पर लकड़ी नहीं काटते हैं। तो आप जब उस लकड़ी को काट रहे होते हैं, तो पहली बार में या दूसरी बार के अंदर आप लकड़ी को काटेंगे, कुल्हाड़ी से काफी देर तक आप अगर काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में रगड़ लगेगी, और रगड़ लगने के बाद उस पर छाले हो जाएंगे और वो आपको पीड़ा देगी। लेकिन जब आप उस काम को पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे, वो काम आपकी आदत में आ जाएगा, तो आप करते जाएंगे, तो आपके हाथ भी जो है उस काम को करने के लिए क्या हो जाएंगे, वो उस काम को करते रहने के कारण जो है वो उसी में ढल जाएंगे। और बार बार वो काम करने के कारण अब आपके हाथों पे ना तो रगड़ लगेगी, ना छाले होंगे, और ना ही आपको कोई डर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि वो काम करने के द्वारा या आत्मन को काम करने के द्वारा या बार बार उन कामों को करने के द्वारा अब आपके हाथ जो है जो पहले मुलायम थे अब वो कठोर हो गए। और ऐसा ही हमारे मनों के साथ भी होता है कि जब हम पहली बार गलत काम करते हैं तो घबराहट होती है और मन में दुख होता है, लेकिन जब बार बार हम उस गलत काम को दोहराते हैं, करते जाते हैं, तो घबराहट भी कम हो जाती है और दुख भी कम हो जाता है। और जब लगातार हम उन गलत कामों को करते जाते हैं और होता रहता है वो गलत काम, तो फिर घबराहट होना भी बंद हो जाती है और दुख होना भी बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मन कठोर हो चुका है। क्योंकि मन जो है वो अब कठोर हो चुका है, उसमें कठोरता आ चुकी है। जो मांस और लहू का हृदय परमेश्वर ने दिया, उस मांस और लहू के हृदय को हमने पत्थर सा बना दिया है। और हम जो है वो क्या करते हैं, उसके बाद में जो हम चाहते हैं हम वही करते हैं। जो परमेश्वर चाहता है उसका ख्याल हमारे दिल में से निकल जाता है। जो हम चाहते हैं वही हम करते हैं, हमारा मन कठोर हो जाता है। भजन संहिता 4 में और उसके 8 पद में लिखा है, वहां ये नहीं लिखा कि अपना मन कठोर मत करो, वरन ये लिखा है कि अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। साफ लिखा है कठोर मत करो, क्योंकि जब हम अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, जब हम अपने मन को, अपने हृदय को सख्त बना लेते हैं, तो उसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं।
कई बार हमारे जीवन के अंदर जब गलत हो जाता है तो हम उस पर गलत होने के बाद विचार करते हैं, ऐसा हमारे साथ में नहीं होना चाहिए था, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। और यदि हमारे साथ यदि कुछ बुरा हो जाता है तो उसके पीछे निश्चित रूप से, हमेशा तो नहीं लेकिन अधिकतर कारण हम ही होते हैं और हमारे द्वारा किए गए गलत काम नहीं होते। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं और यदि हम उसके मार्गों के ऊपर नहीं चलते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते हैं, तो उसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। भजन संहिता 95:11 पद में लिखा है, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने न पाएंगे। अर्थात आशीषित जीवन जो है वो श्रापित हो जाता है, जीवन से प्रकाश चला जाता है और जीवन जो है वो अंधकार में हो जाता है। और बाइबल हमें कहती है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारे मनों में कठोरता नहीं आनी चाहिए। कलीसिया के लोगों के मनों में कठोरता नहीं आनी चाहिए, समाज के लोगों के मनों में कठोरता नहीं आनी चाहिए। कठोरता आएगी तो जो काम है प्रभु के अनुसार नहीं होंगे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं होंगे, उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। आशीषित जीवन जो है वो श्रापित जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा जो कारण मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो है कि कई लोगों का मन जो है वो भाव शून्य हो जाता है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। यदि आप जानते हैं फ्लोरेंस बार्कले को, जो एक मशहूर राइटर हुई और इस फ्लोरेंस बार्कले की वो इस बात को बताती है कि जब वो पहली बार उन्हें गिरजाघर के अंदर ले जाया गया और जब उन्हें गिरजाघर के अंदर ले जाया गया, वो दिन जो था गुड फ्राइडे का दिन था और प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का प्रचार किया जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की कहानी को बताया जा रहा था। उन्होंने पतरस के इनकार को सुना, उन्होंने यहूदा के विश्वासघात को सुना, उन्होंने पिलातुस के गिरह को सुना, उन्होंने कांटों के मुकुट और सिपाहियों का उपहास सुना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनकी पीड़ाओं के बारे में उन्होंने सुना और प्रभु यीशु मसीह की अंतिम पुकार को जब उन्होंने सुना तो वचन के अंदर, वो उनकी किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर वो फ्लोरेंस बार्कले इस बात को लिखती है कि जैसे ही उन्होंने इस सारे वृत्तांत को सुना, वो बैठे बैठे वो सिसकियों से रोने लगी। और एक बात और उसने देखी, जो आसपास लोग थे उसके अंदर कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हो या जिसको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा सुनकर के दुख हो रहा। उसने देखा कि जब मैं पहली बार गिरजाघर के अंदर गई, पहली बार जब क्रूस की कथा को सुना, पहली बार प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा को मैंने सुना तो मैं सिसकियों से रोने लगी। लेकिन मैंने जब अपने आसपास का माहौल देखा तो मैंने वहां पर देखा कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा प्रचार की जा रही थी, लेकिन किसी को कोई किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज कई लोग हैं, यदि आप अपने समाज में, अपनी कलीसियाओं में यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ जब गलत होता है, बहुत कुछ जब अच्छा नहीं होता है, तो कई लोग जब उस बारे में, जैसे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसकी एक अच्छी बात ये थी कि उसके बलिदान देने से मेरे और आपके पापों की क्षमा तो मिल रही थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित किया जा रहा था तो वो अच्छा नहीं हो रहा था, और यदि वो अच्छा नहीं हो रहा था तो उसको देख करके और सुन करके, जैसे वो फ्लोरेंस बार्कले के आंखों से आंसू बह रहे थे, सिसकियां निकल रही थी, हमारे भी आंखों से आंसू निकलने चाहिए और सिसकियां निकलनी चाहिए। उस समय के लोगों की आंखों से आंसू निकलने चाहिए थे, सिसकियां निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। आज भी कई बार जब कुछ गलत होते हैं, बुराइयां होती हैं, प्रभु के कार्य के अंदर जब बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो ना तो लोगों की आंखों से आंसू बहते हैं, ना ही उनकी सिसकियां निकलती है और ना ही उन्हें कोई दुख होता है।
इसलिए नहीं होता क्योंकि वो भाव शून्य हो चुके हैं, इमोशनलेस हो चुके हैं। अब उनको कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों का जीवन जो प्रकाश में है और अंधकार में हो जाता है। तीसरी जो कारण है वो है कि कई लोगों का मन विद्रोही हो जाता है। मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वो सही मार्ग को जानते हैं लेकिन फिर भी वो गलत मार्ग पर चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से खुली आंखों से वो गुमराह पुत्र अपने प्रेमी पिता को छोड़ करके दूर चला गया। कई बार लोग अपने प्रेम करने वाले पिता को छोड़ करके अपने मन को क्या कर लेते हैं, विद्रोही बना लेते हैं। और जब इंसान अपने मन को विद्रोही बना देता है तब रिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तब एक परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, तब एक सुधार की जरूरत पड़ती है। क्योंकि विद्रोही मन जो है वो बहुत कुछ खराब कर लेता है, अपना खराब कर लेता है, दूसरों का खराब कर लेता है, और तब एक सुधार की जरूरत पड़ती है। और देखते हैं कि जब मन विद्रोही हो जाता है तो इंसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है, उसका सारा परिश्रम बेकार हो जाता है और उसके जीवन के अंदर उसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। मेरा जो अपने आप को विद्रोही मन से बचाना है। यदि आप अपने मन को विद्रोही होने से नहीं बचाएंगे, निश्चित रूप से आपका मन अशुद्ध हो जाएगा, आपका मन कठोर हो जाएगा और आप प्रभु के कामों को बढ़ाने की जगह उसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे। दूसरा राजा की पुस्तक को हमने पढ़ा, वहाँ पर हम देखते हैं 23वें अध्याय के अंदर जो समय के लोग थे उनकी स्थिति क्या थी। वहाँ एक राजा के बारे में लिखा हुआ है और उस राजा के बारे में आप देखेंगे तो वचन के अंदर उसके लिए बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। और जो बड़ी बात लिखी हुई है आप जब उसे देखेंगे तो वहां पर प्रभु का वचन बताता है कि ये जो राजा था योशिया, वो योशिया राजा, उसकी उम्र जो थी वो 20 वर्ष की थी जब वो राज्य करने लगा। और बाइबल इस बात को बताती है कि उसके जो समय के लोग थे, उसके समय के लोगों का मन कठोर था, उसके समय के लोगों का मन भाव शून्य था, उसके समय के लोगों का मन या उससे पहले के जो लोग हुए या उससे पहले के जो राजा हुए उनके मनों को उन्होंने विद्रोही बना दिया था और वो व्यवस्था की जो बातें थी उनसे अनभिज्ञ बने हुए थे और उसके कारण उन्होंने अपने जीवन की आशीषों को खो दिया। उनके जीवन में बहुत सी बुराइयों ने प्रवेश किया हुआ था और उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर दंड की भविष्यवाणी हुई थी। योशिया उस समय का राजा बना और ये बात सुन करके वो हताश और निराश नहीं हुआ, बल्कि वो दृढ़ता पूर्वक अपने लोगों को सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहा। जब से वो राजा बना तब से वो इस प्रयास को कर रहा था और उसका प्रयास एक दिन सफल हुआ। मैंने आपको बताया कि जिस समय योशिया 20 वर्ष का था उसने अपनी नीति विकसित कर ली और सुधार कार्य को उसने उस समय से आरंभ किया। जवानी के समय से, बहुत कम उम्र से योशिया को ये बात समझ में आ गई कि जो हमारे लोगों की हालात हैं, जो हमारे लोगों की परिस्थितियां हैं, जो हमसे पहले हुए हैं, उनसे गलतियां हुई हैं और उनकी गलतियों के कारण परमेश्वर हमसे नाराज है। उनकी गलतियों के कारण परमेश्वर हमें दंड देने के लिए तैयार है। उनकी गलतियों के कारण हमारे राज्य के अंदर आशीष नहीं है। और उसने इस बात का निर्णय लिया कि वो अपनी नीति को विकसित करेगा और सुधार कार्यवाही करेगा। दूसरा राजा की पुस्तक उसके 23वें अध्याय और उसके पहले 4 वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर के उस दास ने क्या किया। दूसरा राजा की पुस्तक 23वां अध्याय उसके पहले 4 वचन में लिखा है, राजा ने यहूदा यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास इकट्ठा बुलवाया
और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों, याजकों, नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातों को उनको पढ़कर के सुनाई। तब राजा ने खंभे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी आज्ञा, चितौनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सब प्रजा वाचा में सहभागी हुई। तब राजा ने हिजकिय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गण के लिए बनाए गए हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर बिथोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। और उसके बाद जब आगे के पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसा रिफॉर्मेशन लाने का काम इस राजा ने अपने जीवन में किया। बाइबल इस बात को कहती है ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद कोई ऐसा हुआ। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, बाइबल इस बात को बताती है कि जो उसके जीवन के अंदर उसके सेवा काल के अंदर उसके राजा के काल के अंदर जो सुधार हुए वैसा सुधार ना तो पहले कभी हुआ ना उसके बाद कभी हुआ। और इस सुधार कार्य के लिए जो बातें थी वो इस प्रकार से थी, उसके जो कारण थे वो इस प्रकार से थे। पहला कारण है कि बिना समझौते किए उसने मूर्ति पूजक याजकों को निकाल दिया। वो राजा था, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, लेकिन उसके राज्य में कुछ ऐसे याजक भी थे जो मूर्ति पूजक थे। वो जीवते परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे, वो जीवते परमेश्वर का है नहीं मानते थे। वो मूर्तियों के सामने जो मनुष्य के द्वारा खड़ी की जाती है वो क्या करते थे? दंडवत करते थे। बिना समझौता किए उसने समस्त मूर्ति पूजक याजकों को निकाल दिया। दूसरा कारण, समस्त वेदियों और देवताओं से संबंधित वस्तुओं को नष्ट कर दिया। तीसरा कारण, उसने बेतेल में उस झूठे भविष्यवक्ताओं की हड्डियों को उन्हीं की वेदियों पर जलाया। और चौथा कारण हम देखते हैं कि देश में समस्त काम करने के बाद उसने यहूदा को उपासना का केंद्र बना दिया, आराधना का केंद्र बना दिया। यहूदा योशिया ने वहाँ पुनर्जागरण का काम किया, सुधार किया और ये कार्य किया जिससे लोगों का जीवन जो है जो अंधकार में था वो प्रकाश में हो जाए। जब भी रिफॉर्मेशन की बात की जाती है तो रिफॉर्मेशन इसलिए होता है कि अंधकार में लोगों के जीवन को फिर से प्रकाश में बनाया जा सके। इसी प्रकार 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर नाम की व्यक्ति ने पुनर्जागरण का काम किया, धर्म सुधार का काम किया और उस समय की कलीसिया में भी और कार्यों में भी जो थी वो अनेक प्रकार की बुराइयां मर गई। वो सत्ता की ओर से कर लगाए जाते थे और वो कर या शुल्क को दबाव के साथ में दिया जाता था और इस सब के कारण भय और आतंक का वातावरण बन गया था। और पुरोहित जो है वो समापत्र बेचते थे और धर्म परीक्षण की कठोरता से और कई बार न्यायपूर्ण व्यवहार का वो व्यवहार करते थे और बुराइयों का विरोध जो है वो मार्टिन लूथर ने किया। और ये बताया जाता है और ये इतिहास इस बात को बताता है कि क्रिस्त जन यदि सच्चा पश्चाताप करे तो उसे बिना क्षमा पत्रों के भी क्षमा पत्र का अधिकार है। ये बात मार्टिन लूथर के द्वारा की गई और हम देखते हैं कि एक बड़ा धर्म सुधार हुआ और जो कैथोलिक चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च था, वो कैथोलिक चर्च जो था उसमें एक बड़ा हिस्सा धर्म से अलग हुआ और वो प्रोटेस्टेंट के नाम कहलाया। आज हम सब जब परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है, रिफॉर्मेशन संडे को मना रहे हैं, हम सब जन इस बात को स्मरण करें कि किस प्रकार से रिफॉर्मर्स हुए, किस प्रकार से रिफॉर्मेशन आया। ना तो रिफॉर्मर्स के लिए रिफॉर्मेशन लाना आसान बात थी, उनके लिए जो थी वो एक बड़ी कठिन बात थी। और यदि आज मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, यदि आज मैं और आप
एक अलग होकर के प्रभु की एक आराधना करते हैं, प्रभु के नाम को महिमा देते हैं और सच्चे तरह से प्रभु की उपस्थिति के अंदर अगर आगे बढ़ पा रहे हैं, तो ये उन्हीं लोगों का प्रयास है जिन्होंने समय रहते हुए पुनर्जागरण को किया और धर्म सुधार के काम को किया। मैंने आपको बताया कि रिफॉर्मर्स के लिए इस काम को करना कठिन बात थी, आसान बात नहीं थी। उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में रहते हुए फेस किया हुआ। अगर जब हम मार्टिन लूथर की बात करें, अभी समय नहीं है और मैं केवल मार्टिन लूथर की बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे तो केवल मार्टिन लूथर नहीं, लेकिन समय समय पर प्रभु ने ऐसे कई लोगों को खड़ा किया जिन्होंने कलीसिया के बिगड़े हालातों को सुधार लाने के लिए उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन किए और उनको परमेश्वर ने सफलता दी। लेकिन जब वो सुधार को लाने का काम कर रहे थे, धर्म सुधार का काम कर रहे थे, जब वो पुनर्जागरण का काम कर रहे थे, तो आसानी से ये काम नहीं हुआ। अगर लोगों ने उनका विरोध भी किया होगा, लोगों ने उन्हें भला बुरा भी कहा होगा, लोगों ने उन्हें मारने पीटने का प्रयास भी किया होगा, लोगों ने उन्हें बदनाम करने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। मार्टिन लूथर के साथ में भी ये सब कुछ हुआ। और अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ। उनको विद्रोही भी घोषित किया गया, उनको उनके बारे में गलत बातें भी कही गई, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने क्या देखा कि प्रभु की इच्छा क्या है, उन्होंने क्या देखा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उन्होंने इस बात को समझा कि परमेश्वर की क्षमा दया पर निर्भर करती है, क्षमा पत्रों पर जो पैसों से खरीदकर बेचे जाते हैं निर्भर नहीं करती। परमेश्वर की क्षमा पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। परमेश्वर की क्षमा पश्चाताप की हृदय से और परमेश्वर की दया के ऊपर निर्भर करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के दासों ने धर्म सुधार लाने के लिए, पुनर्जागरण लाने के लिए बहुत दुख भी उठाया, बदनामी को भी सहा, परेशानियों को भी फेस किया, लेकिन जो प्रभु का काम था उन्होंने उसे आगे बढ़ाया और ये पुनर्जागरण हमें देखने को मिला है, जिसको आज भी हम सब इस संडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मेरा जो रिफॉर्मेशन के अंदर दो चीजें आपको होना आवश्यक है, एक रिफॉर्म और दूसरा रिफॉर्मर। यदि सुधार नहीं है तो सुधार कार्य नहीं हो सकता, और अगर सुधारक नहीं है तो भी सुधार कार्य नहीं हो सकता। सुधार भी जरूरी है और सुधारक भी जरूरी है। हम सब जानते हैं, हम इस संसार के अंदर रहते हैं, कलीसिया भी संसार के अंदर है, और शैतान जो है वो कलीसिया में भी काम करता है, हमारे परिवारों में भी काम करता है, हमारे जीवन में भी काम करता है, हमारे समाज में भी काम करता है। हम भी बुराइयों से गिर जाते हैं, कलीसियाएं में भी बुराइयां आ जाती है, समाज में भी बुराइयां आ जाती है, और यदि बुराइयों को दूर करना है तो उसके लिए सुधार भी होगा। जब तक हम सुधार को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम सुधारक को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक रिफॉर्मेशन नहीं आएगा। और जब सुधार को स्वीकार कर लिया जाता है और सुधारक को स्वीकार कर लिया जाता है, तभी रिफॉर्मेशन आता है और परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन जो है हम लोगों के लिए क्या होता है, बड़ी आशीष का कारण। मेरा जो पौलुस भी रोमियों की पत्र लिखते हुए ऐसे लोगों की बात करता है जो एलिया के जमाने में थे, जिन्होंने अपने इतने बाल के सामने देख लिए थे, और प्रभु का दास होने पर भी एलिया को परमेश्वर के सामने जाकर के प्रार्थना करनी पड़ी। और क्या प्रार्थना करनी पड़ी? परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि उसको प्रार्थना करनी पड़ी कि प्रभु इन लोगों को नाश कर दे, क्योंकि ये मेरे प्राण के भी घात हो गए। लेकिन प्रभु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक बाल के आगे अपने घुटने
एक बड़ी संख्या में लोगों ने बात किया कि घुटने टेक दिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू प्रार्थना तो करता कि इन लोगों को नाश कर दे, लेकिन इनमें से अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने अब तक बाल के आगे घुटने नहीं टेके। और वही लोग होंगे जो पूरी प्रजा के अंदर रिफॉर्मेशन लेकर के आए, जो अपने घुटने बुराइयों के आगे नहीं टेकते हैं, वही आगे चल करके सुधारक बनते हैं, वही सुधार काम करते हैं, वही पुनर्जागरण लेकर के आते हैं, वही रिफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं। और उनमें बड़े लाभ हम देखते हैं। बाइबल इस बात को कहती है, योशिया बाइबल इस बात को कहती है, प्रभु यीशु मसीह और मार्टिन लूथर और उन्हीं के समान और बहुत से प्रभु के सेवक दास और दासी हुए हैं जिन्होंने इस काम को किया। आज हमें भी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे अंधकार में मन बुझाने से हमें बचाए। और जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम इस वचन को हमेशा अपने जीवन के अंदर ध्यान रखें, चौकस रहें कि जो जियाला हमारे भीतर है वो कहीं अंधकार ना हो जाए। प्रार्थना करें, योशिया की तरह प्रार्थना करें, मार्टिन लूथर की तरह और हमारे खुदा यीशु मसीह की तरह अपने कार्यों के द्वारा हम पूरा जो बुराइयां जो है उनको दूर करने के लिए और जो सुधार कार्य की आवश्यकता है उस सुधार कार्य में आगे बढ़ने के लिए हम अपना सहयोग देने वाले हो सकते हैं। सुधार को भी स्वीकार करें, सुधारक को भी स्वीकार करें और एक रिफॉर्मेशन को, एक पुनर्जागरण को देखें जिसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। आइए हम अपने सरों को दिखाएं और दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारे दुनिया आशीषों के देने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ में खुदावन हम उन रिफॉर्मर्स को याद करते हैं और खुदावन उस रिफॉर्मेशन को याद करते हैं जिसके द्वारा आज हम पिता परमेश्वर अंधकार में जीवन से दूर होकर के एक प्रकाश में जीवन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, निशाने की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, ताकि अंत में पिता परमेश्वर उस उत्तम वरदान को, आशीष को प्राप्त कर सके जो तूने हर एक विश्वासी के लिए रखा है, जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सके जो तूने हर एक विश्वासी के लिए रखा है। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं योशिया के जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं मार्टिन लूथर के जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह की शिक्षाओं के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो पिता परमेश्वर तूने हमें दिया, धन्यवाद देते हैं उन तमाम तेरे दास दासी सेवक सेविकाओं के लिए जो समय समय पर पिता परमेश्वर बुराइयों के सामने खड़े हुए और पिता परमेश्वर जिन्होंने खुदावन अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने स्टेटस की परवाह नहीं की, जिन्होंने खुदावन बदनामी की परवाह नहीं की, विरोध की परवाह नहीं की, लेकिन खुदावन उन्होंने पिता परमेश्वर अपने आप को खड़े रखा कि प्रभु जी उनके खड़े रहने से, उनकी पिता परमेश्वर प्रयास करे जाने से एक पुनर्जागरण हो सके, धर्म सुधार हो सके और अंधकार में लोगों का जीवन पुनः प्रकाशमान हो सके। खुदावन हम तमाम लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज पूरी प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में प्रभु आज का दिन धन्यवाद के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, ना केवल प्रभु लोग तेरी आराधना करके तुझसे प्रार्थना करके तेरा वचन सुन करके चले जाए, लेकिन खुदावन को इस बात को याद करें कि किस महान बलिदान को देकर के खुदावन को रिफॉर्मर्स ने रिफॉर्मेशन के काम को किया है। ये आज भी हम देखते हैं खुदावन तो हमें आत्मा में ऐसी सामर्थ्य ताकत दे, खुदावन यदि हमारे मन कठोर है तो हम उस कठोरता को प्रार्थना के द्वारा उससे दूर करें। पिता परमेश्वर हमारे मन भाव शुद्ध है तो भाव शुद्धता को, यदि हमारे मन विद्रोही हो गए हैं तो हम हमारे मनों में से विद्रोह को निकाल दें और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को कार्य करें ताकि हमारे अंदर सुधार हो और उस सुधार को पिता परमेश्वर अपने समाज में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में पिता परमेश्वर दे, पुनर्जागरण को देख सकें, रिफॉर्मेशन को देख सकें और रिफॉर्मेशन को खुदावन अपने जीवन में स्थायी रूप से बनाए रखकर प्रभु की महिमा करें। आज के वचन पर आशीष दीजिए, आपका अनुग्रह और आपकी आशीष दीजिए। आपका मार्ग हुए ये दुआ हम आपके बेटे और अपने उद्धार करने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
स्वर कॉम्प्लीट कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर देश के लिए। परमेश्वर इसके द्वारा हम सबको आशीषित करे और परमेश्वर अपनी महिमा के आगे भी इसी प्रकार से इस्तेमाल करता रहे। ये समय होगा हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 294, हिम नंबर 294, और इसी गीत के दौरान हम प्रभु को अपनी भेंटें भी अर्पण करेंगे। गीत की संख्या 294, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं। आइए हम अपने धन्यवाद अपनी भेंटें प्रभु के सामने अर्पण करें और इस गीत को गाकर प्रभु को महिमा दें। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं आपने प्यारे यीशु पास, उसके प्रेम है ना उसके करुणा से। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं आपने प्यारे यीशु पास, एक दुना देके जाऊं उसका मालिक होगा और रबी हरा उससे मैं ना डरूंगा। एक खाली हाथ जाऊं करके सांस में भरूंगा। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं आपने प्यारे यीशु पास, लेके जाऊं उसका मालिक होगा। दूर मैं रहा करता अफसोस का हाथ मैं ये गाता राता ये क्या मैं खाली हाथ से जाऊं आपने प्यारे यीशु पास, एक दुना देके जाऊं उसका मालिक है। मसीह की माता है, मसीह आइयो इससे पेश की मौका क्या मैं खाली हाथ से जाऊं आपने प्यारे यीशु पास, एक दुना देके जाऊं उसका मालिक होगा। ये समय होगा कि हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के करेंगे, आशीष वचन ग्रहण करेंगे और अंत में तुरंत गाएंगे 565 थक गया मेरे सब आप लोग। आइए अपने सबों को गाएं और दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता, तेरे चरणों में एक बार फिर से खुदावंद अपने सबों को झुकाते हैं। पूरी आराधना में तूने हमारी सहायता और मदद की, अपनी अगुवाई की और खुदावंद आत्मिक आशीष से हमारे ऊपर उड़ेगी है। इसके लिए तेरे चरणों में धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने हमारे गाए जाने वाले गीतों से अपनी स्तुति को स्वीकार किया है और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है। और खुदावंद पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दी है। साथ ही खुदावंद हम तुझसे दुआ मिलती है, निवेदन करते हैं
ये भेंटें जो खुदावन तेरे बेटे और बेटियों हैं तेरी सेवकाई के लिए गुजराती है, खुदावन की भी स्वीकार कर, इस पर आशीष दे ताकि खुदावन ने भेंटों का इस्तेमाल तेरे राज्य और सेवा कार्य की बढ़ोतरी में हो। तेरे वालों को बहुत से आशीष दे, उनके इकट्ठे भंडार प्रभु कभी खाली न रहे। अभिता परमेश्वर की तेरे द्वारा खुदावन सदैव आशीषों का आशीष से पाते चले जाएं और प्रभु तेरी महिमा करते रहे। ये प्रार्थना तेरे बेटे और हमारे उद्धार करने वाले खुदावन यीशु मसीह के नाम में वसीले से मांगते हैं और उसी के बिना नमूने पर जो दुआ भी करते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पावन करे, तेरी भाषा तेरी बदलेमान पर पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हर सबके कसूर को माफ कर, तूने हमारे मना कर कुदरत पर हमेशा भी। हाँ, और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीष हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर तमाम लोगों के साथ प्रभु की उपस्थिति में निरंतर बने रहते हैं और उसके लोगों के साथ संगति करते हैं, अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहेगी। अज्ञया 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 मेरे सपना को अज्ञया 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 मेरे सपना को अज्ञया सपना देखते उनके दर्शन अज्ञया सबको जय मसीह की हमारे साथ जी आप सभी का धन्यवाद। आप जानते हैं गाइडलाइन की पालना